हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि अपना मैथ साइंस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अपना 24 से 26 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। अब सभी के सामने फिर वही समस्या आ गई कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, मैंने कट ऑफ की पहले भी एक वीडियो बनाई थी। अब कट ऑफ कभी नहीं बदलती। कट ऑफ मैंने पहले बताई थी तब भी वही बात है, और अब नई वीडियो बनाऊंगा तब भी वही बात है। लेकिन फिर भी काफ़ी साथियों के मैसेज आए टेलीग्राम पे कि सर आप प्लीज़ एक वीडियो और बना दीजिए। तो पिछली वीडियो में क्या एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो ये थी कि पीएच की जो सीटें थी, जो 338 जो पीएच की सीटें थी वो मैंने यहाँ से काटी नहीं थी। बस अब की बार क्या है, बिल्कुल सही तरीके से, यानी कि पीएच की जो सीटें हैं उनको काट के बिल्कुल एक एक सीट का पोस्टमार्टम करके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वीडियो आप कंप्लीटली पूरी देखें, तभी आपको एक कैलकुलेशन समझ में आएगी। अब देखो, आपके लिए तो 15-20 मिनट है, 15-20 मिनट आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैंने ये डाटा इकट्ठा करने के लिए, हो सकता है मैंने शुरुआत में 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाई। वीडियो बनाने के लिए पूरे 2 घंटे लगते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि यदि वास्तव में आपको कट ऑफ की सटीक जानकारी चाहिए, क्यों आई, कैसे आई, तो आप वीडियो पूरी देखना। अब यदि मैं सीधा बता दूं, यहाँ पे मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगी, मैं बोल दूं जनरल की 200, ओबीसी की 190, ईडब्ल्यूएस 180, कुछ भी बोल दूं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों आई, कैसे आई, फिर आप ही उसमें अपने अकॉर्डिंग उसमें कमी निकाल सको। हो सकता है मैंने ईडब्ल्यूएस की कुछ ज़्यादा बता दी, तो आपको ये लगे कि भाई सर ने इतनी ज़्यादा बताई है तो इसके डाटा 18 नहीं 15 मिलेंगे, तो कम हो जाएगी। तो इससे आप खुद भी अनुमान लगा पाओगे कि हाँ इतनी कम जा सकती है, इतनी ज़्यादा जा सकती है। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पूरा सीटों का वर्गीकरण समझना होगा कि देखो, जो जनरल है, जनरल मतलब यूआर की जो कैटेगरी होती है उसी को जनरल बोल देते हैं, ठीक है। अब सभी कैटेगरी में एक जनरल कैटेगरी होती है, फिर एक फीमेल कैटेगरी होती है, फिर विडो, फिर डिवोर्स, फिर एक्स सर्विसमैन। ऐसे जब आप विज्ञप्ति देखोगे 5 कॉलम मिलेंगे, जनरल, फीमेल, विडो, डिवोर्स और एक्स सर्विसमैन। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे आपको 2 ही चीज़ बताइए, क्या, एक तो जनरल और एक फीमेल, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ पे जो इफेक्ट डालेगी वो ये चीज़ें डालेगी। तो यहाँ पे जनरल की 1484 है, ठीक है, फीमेल की 436 है, टोटल 1920 हुई। उसी तरीके से ओबीसी में 828, जनरल, फीमेल 248, टोटल 1076। इसको छोड़ दो, ये देखो अभी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस 403, 122, टोटल 525, एमबीसी 203, 60, टोटल 263, एससी 629, 190, टोटल 819, एसटी 477, 145, टोटल 622। अब आप कहोगे सर जनरल क्या है। अब बात सुनना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की कि जनरल 1484 और फीमेल 436, ये तो फिक्स है, फीमेल की है, इसमें कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जनरल का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे जो 1484 जो सीटें हैं, जो यहाँ पे 1484 जो सीटें हैं, अब इनमें देखो कौन कौन है। इनमें मैन हो गई, एक तो जो मेल है वे हो गई, ठीक है, प्लस में एक्स सर्विसमैन भी नहीं में, प्लस में पीएच वाले भी नहीं में, प्लस में स्पोर्ट पर्सन भी नहीं में, ये सारे मिला के 1484 हो गए। अब आप कहोगे सर विडो डिवोर्स कहाँ गई। भाई विडो डिवोर्स की अलग से सीटें हैं, वो इस जनरल से नहीं काटी जाएगी। जो ये जनरल काटी जाती है इसमें मेल वाले हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, पीएच हो गए, एसपी हो गए, यानी स्पोर्ट पर्सन हो गए। अब देखो, अब इसकी मैं बातें बाद में करूंगा, 1920 वाले की कैटेगरी की बातें करते हैं, क्योंकि जो ये 1920 है इसमें क्या 135 तो एक्स सर्विसमैन होंगे। अब आप कहोगे इसमें 135 कैसे, तो जो टोटल जो सीटें हैं, सॉरी जो एक्स सर्विसमैन के टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 135 है, तो 135 कंप्लीट इसमें से मिल जाएंगे। और पीएच जो वाले हैं उसके नीचे बात करूंगा, 50 आए, क्यों आए, कैसे, इसकी बात करूंगा, ये इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम जनरल की बात ना करके पर कैटेगरी की बात करते हैं एक बार। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो ये टोटल 1920 आई है, 1076 है, इसमें विडो डिवोर्स को छोड़ के सभी शामिल है। अब बात आ जाती है एक्स सर्विसमैन कितने हैं, तो देखो एक्स सर्विसमैन कितने, 135, वो जनरल में मिल जाएंगे। अब बात आती है पीएच और एसपी की, तो देखो अपने मैथ साइंस में जो पीएच है वो 240 सीटें हैं, एसपी की 98 है, टोटल 338 है। अब आप कहोगे कि इनका पर कैटेगरी वाइज कितना होगा, तो देखो ये कैसे बढ़ती है। इनका ऐसा नहीं होता कि फिक्स बता दिया ठीक है जनरल भी इतनी है, ओबीसी में इतनी, इसमें इतनी। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो फॉर्म भरे गए 1000, मान लो टोटल जो पीएच और एसपी के फॉर्म भरे जाते हैं 1000 फॉर्म भरे गए।
अब सीट कितनी है? सीट है 338। अब क्या होगा, जितने भी फॉर्म भरे गए, किसी के कितने भी नंबर आ रहे हो, टॉपर जो 338 होंगे उनको सिलेक्शन यानी कि उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। अब 338 में से ये देखा जाएगा कि इनमें जनरल के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं और एमबीसी कितने, सभी कैटेगरी कितने हैं। जितने ओबीसी से मिलेंगे उतनी सीटें ओबीसी की कम हो जाएगी, यानी कि अलग से सीटें नहीं है इनकी, जितने भी मिलेंगे उससे कम हो जाएंगे। तो जो पिछली जो भर्ती थी उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि 338 में से पर कैटेगरी में लगभग कितने कितने मिलेंगे। तो जनरल में लगभग 50, ओबीसी में 176 मिल जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में 40, एमबीसी से 35, एससी से 25, एसटीसी से 12। ये अपने 338 जो सीटें हैं उनका वर्गीकरण हो गया। फिर से मैंने बता दिया, वो बात अलग है, 6% होते हैं। आप में से हो सकता है कई लोग ये सोच रहे हो कि सर जो पीएच होते हैं वो 4% होते हैं, एसपी होते हैं 2% होते हैं, तो आप इसका 4% करो। भाई आप लोग तो ये बोलोगे 828 का करो 4%, ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मिला के टोटल जो सीटें होती है उनका 4% होता है, ना कि इस 828 का। टोटल जो ये होगी ना जनरल वाली, इसका 4%। तो बात ये समझे कि जो टॉपर 338 होंगे उनमें से जनरल के 50, ओबीसी 176, ईडब्ल्यूएस के 40, एससी के एमबीसी के 35, एससी के 25, एसटी के 12 हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा, अब शुद्ध सीटें कैसे बचेगी? अब देखो ओबीसी के टोटल 1076 है, लेकिन पीएच और एसपी वाले 176 है, इनको काटेंगे तो बचेंगी 900। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस से 40 हटाएंगे तो 485, एमबीसी से 35 हटाएंगे तो 228, और एससी से 25 हटाएंगे तो 795, और एसटी जो है उससे 12 हटाएंगे 610। ये जो आ गई ये बिल्कुल शुद्ध सीटें आ चुकी है। अब आप कहोगे कि इसकी शुद्ध सीट क्यों नहीं बताई? भाई इसकी इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो ये 1920 है इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें देखो 135 जो सीटें हैं वो तो हो जाएगी किसकी, एक्स सर्विसमैन की। 50 जो सीटें हो जाएगी वो हो जाएगी किसकी, 50 सीटें होगी पीएच और एसपी की। बाकी जो सीटें बचेगी वो अपनी शुद्ध सीटें बचेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अपने शुद्ध सीट समझ में आ गई है, बिल्कुल शुद्ध सीट। अब इसमें किसी का कोई मैटर नहीं है, ना इनमें कोई विडो है, ना कोई डिवोर्स है, ना एक्स सर्विसमैन है, ना पीएच है और ना ही स्पोर्ट पर्सन है। ये बिल्कुल शुद्ध सीट आ चुकी है। अब शुद्ध सीट के बाद अपने को ये मालूम होना चाहिए कि जो जनरल में जो सेलेक्ट हो रहे हैं, 2 गुना में जो सेलेक्ट हो रहे हैं, उनमें पर कैटेगरी के कितने प्रतिशत है। तो पिछली जो भर्ती हुई वीडियो पटवारी देखी जाए, रीट 2021 देखा जाए, और भी 3-4 जो भर्तियाँ थी, उन सभी का एनालिसिस करके ये निष्कर्ष निकला कि जनरल में लगभग 8% मिलेंगे, ओबीसी में लगभग 62 मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस में लगभग 18 मिलेंगे, एमबीसी में 3, एससी में 6 और एसटी में 3। लगभग ये प्रतिशत इनका रहने वाला है। 2 बातें आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी कि शुद्ध सीटें कितनी है, शुद्ध सीटें आपको पता लग गया ये है, और दूसरी बात ये थी कि प्रतिशत, इनका जो प्रतिशत है कितना होगा कैटेगरी वाइज, वो अपना ये आ गया। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कट ऑफ की। देखो जनरल कट ऑफ मैं आपको बिल्कुल 1 मिनट में बताना चाहूँगा, उसके बाद पर कैटेगरी की बिल्कुल वर्गीकरण करूँगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसी जल्दी क्या है, जनरल कट ऑफ 1 मिनट में क्यों बता रहे हो? तो सुनो, जनरल जो अब अपनी जो कट ऑफ गई है 190.50, तो मैंने क्या किया मैं समझा देता हूँ एक बार। 190.50 से लेके ऊपर तक मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, वहाँ तक मैंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए, हमेशा मैंने पहले बताया था, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो संख्या हमेशा बढ़ती जाती है, यानी कि एक ट्राइंगल टाइप का पिरामिड बनता है। ऐसे यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और टोटल जो सम आना चाहिए ये यानी कि मैक्सिमम नंबर हो गया ये 190.50 हो गया, और इनके बीच में जो टोटल है लगभग 3800 स्टूडेंट हो गए। लगभग सम इनका 3800 आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करो, 3800 का आधा लगभग 1900 होता है, वहाँ पे देखो कहाँ तक आते हैं। वो लगभग जब मैंने किया तो मेरे आ रहे थे 198 से 199 के बीच में, ऐसे मैंने किया। अब यदि मैं आपके सामने ऐसा पूरा ग्राफ बना दूंगा तो
बहुत बड़ा बोर्ड हो जाएगा, यानी कि यदि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो शायद मैं आपको अच्छे से बता पाता ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बाकी कैटेगरी का मैं ग्राफ बना के मैं आपको बताऊंगा। तो जो जनरल जो कट ऑफ है वो अपनी है 198-99, हो सकता है मेरे डाटा के अकॉर्डिंग 198-99 आया है, ये एक मैक्सिमम हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 197 वाला बिल्कुल बाहर हो गया, ये कट ऑफ तो ये हो गई जिसके इससे ज़्यादा है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल चद्दर ओढ़ के सो सकता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे मेरे पास काफ़ी मैसेज करते हैं कि सर मेरे जनरल से 202 आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा, 203 आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा। तो ये उनके लिए एक मैक्सिमम पॉइंट है। अब इसके अलावा जिसके 220 से कम आ रहे हैं, यानी 98 मैंने बताई है, जिसके 96 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। हाँ, 96 से कम वाले को मैं बोलूँगा भाई आप बिल्कुल खतरे वाली लाइन पे हो, भगवान का यदि आपके ऊपर आशीर्वाद है तो अलग बात है, 95 वाले का हो जाए। नहीं, ये है कि 98-99 वाले बिल्कुल सेफ जोन में हैं, घबराने की कोई नीड नहीं है। 96-97 वाले बिल्कुल एक थोड़ा ये रेस में कह सकते हैं उनका हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बिल्कुल तरीके से कैटेगरी वाइज। अब एक बार ये बातें समझ में आ गई, अब मैं इसको एक जगह लिख देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं कैटेगरी की समझाता हूँ। अब हम बात करते हैं ओबीसी कट ऑफ की। अब देखो, अब आप पूरी बातें समझो एक बार। जैसे कि अपना जो जनरल जो कट ऑफ है, ये समझो एक बार कि जनरल में जो पास किए हैं, ये समझना एक बार कि ये जो मान लो कट ऑफ है 190.5 है, ये जो कट ऑफ है अपने नीचे जो 2 गुना गई है 190.5 है। अब मान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि जनरल जो कट ऑफ अपनी गई है वो जा रही है 198 बीच में, ये 198 वाले हो गए, और जो इससे ऊपर जो स्टूडेंट है वो सारे 198 से अबोव वाले हैं। ये बात समझ गए। अब क्या होगा, जो 2 गुना में पास किए गए 1920 का डबल, यानी कि यहाँ पे भी 1920 स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो 2 गुना में जो सिलेक्शन लेंगे, और जो इससे बाहर होंगे उनकी संख्या भी लगभग 1920 होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। सिलेक्शन भी 1920 को मिलेगा और बाहर भी 1920 होंगे। ये 2 गुना से बाहर होंगे, यानी सॉरी जनरल से बाहर होंगे, ना कि सिलेक्शन से। अब इनमें देखो, ये जो ऊपर जो सेलेक्ट होंगे ये सभी कहलाएंगे जनरल के स्टूडेंट, और जो ये बाहर होंगे 1920 ये सभी कैटेगरी के होंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी के होंगे इसमें। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो ये 1920 होंगे, देखो मैंने यहाँ पे, अब फिर से समझा दूँ मैं आपको, मैंने सारी कहानी यहाँ पे लिख दी कि ये जनरल की शुद्ध सीट है, ये ओबीसी है, ये ईडब्ल्यूएस है, ये एमबीसी है, ये एससी है, एसटी, ये क्या है 8%, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। अब जो ये जनरल की 1920 है जिनको सिलेक्शन मिलने वाला है वो क्या है, देखो 1835 है। फिर से मैं लिख दूँ यहाँ पे 1835, तो वो हो गए मेल फीमेल सभी, ठीक है। और जो 135 है ये हो गए एक्स सर्विसमैन, और जो 50 है वो हो गए पीएच और एसपी यानी स्पोर्ट पर्सन। इन लोगों को मिलेगा सिलेक्शन। जब आप इनको सम करोगे तो कितने हो जाएंगे, 1920 हो जाएंगे। अब बाहर कितने होंगे, अब बाहर देखो ये इनके डबल पास किए गए, ये इनके डबल पास किए गए हैं, तो पीएचएसपी वाले तो मान लेते हैं डबल मिल जाएंगे, लेकिन ये 135 है ना, ये डबल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई इनकी सीटी 135 है, सॉरी ये फॉर्म ही 135 से भरे गए, तो ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। तो ये जो 135 है इसकी जगह जो अपने सामान्य लोग हैं वो होंगे बाहर, यानी उनसे ये सीटें फिल की जाएगी। यदि मैं इन दोनों को सम कर दूंगा तो ये समझो 1870 तो मेल और फीमेल बाहर होगी, और 50 जो होंगे वो अपने होंगे पीएच वाले बाहर। तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो 1870 होंगे ये बाहर हो रहे हैं, अपने जो कट ऑफ पे जो इफेक्ट डाल लेंगे वो ये लोग हैं। अब ये 1870 जो हैं इसमें सभी कैटेगरी के हैं, और ये अब इस अपनी अपनी कैटेगरी में आके सेलेक्ट होंगे। अब जो मैंने ये बातें लिखी है वो ये बात समझना, मैंने ये बताया कि जो जनरल है वो है लगभग 8%। तो किसका 8% होगा, वो जो टोटल जो 1870 आपके पास आ रहा है, टोटल जो 1870 आपके पास आ रहे हैं उसके 8% बाहर होंगे जनरल से, ओबीसी से 62%, और ईडब्ल्यूएस से 18, एमबीसी से 3, एससी से 6 और एसटी से 3। जब मैं 1870 का 8% करूँगा 150, 62 करूँगा 1160, ईडब्ल्यूएस करूँगा 18 करूँगा 336,
3 करूँगा 56, 6 करूँगा 112 और 3 करूँगा 56। तो अब जो इससे ओबीसी के हम कट ऑफ निकाल रहे हैं, तो ओबीसी से जो बाहर होंगे वो होंगे 1160। ये बात अपने समझ में आ गई कि अब ऐसे स्टूडेंट 1160 स्टूडेंट है जो अपनी कट ऑफ 190.5 जा रही है, इससे ऊपर 1160 ऐसे स्टूडेंट है ओनली ओबीसी के जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ जनरल कैटेगरी से। अब ये ओबीसी के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैंने एक ग्राफ बना दिया। स्टूडेंट कितने हैं? 1160। अब देखो काफ़ी लोग क्या करेंगे, आपने गैप देखा, ठीक है मैंने गैप देखा 7.5 का है, 7.5 का क्या करो 1160 में भाग दे दो। वो तरीका थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि उससे सिर्फ एक चीज़ पता लगती है बिल्कुल मिड पॉइंट वाला, और वो भी हम अनुमान बिल्कुल सही नहीं बता सकते। क्यों? वो तब होता है जब ये गैप बिल्कुल हो। जैसे 102 है, मैंने 20 बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है 122, 132, सेम गैप होता है तब हम बीच में मान सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 12 बढ़ेगा, फिर यहाँ 14 बढ़ेगा, फिर ये 16 बढ़ेगा, फिर ये 18 बढ़ेगा, फिर 20 बढ़ेगा। ये हमेशा ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा और सम आना चाहिए 1160। इस तरीके से मैंने ये एक पिरामिड बना दिया कि भाई जो 97 से 98 के बीच में वो 102 हैं, 96, 97, 114, फिर नीचे 128 होंगे, 145, 161, 180, 205, 125, टोटल हो गए 1160। ये बात समझ में आ गई। तो इससे थोड़ा ये आइडिया लग गया। अब ये मत कहना सर ये 125 ही क्यों है, तो ये आधा अंक है ये। और ये मत पूछना कहाँ से आया, ये मैंने कहाँ से डाटा लिए। ये एक पिरामिड बनाया है और पिरामिड वाला जो अनुमान होता है वो लगभग एक सही सा जाता है अनुमान। अभी 1160 तो बाहर हो गए, लेकिन सिलेक्शन कितने को मिलेगा भाई? सिलेक्शन मिलेगा ओनली 900 को, सिलेक्शन मिलेगा 900 को। ओबीसी की जो बिल्कुल शुद्ध सीटें है वो अपने पास 900 है। अब जो इनमें टॉपर जो 900 होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम इनको कैलकुलेटर लेंगे और काउंट करेंगे, 102 में ये जोड़ेंगे, ये जोड़ा, ये फिर ये फिर ये, मैंने यहाँ तक काउंट किया 830 आ गए, लेकिन मुझे 70 और चाहिए। अब देखो 70 और चाहिए तो जो 205 है इसका जो तीसरा हिस्सा होता है वो लगभग 70 हो जाएगा। तो तीसरा हिस्सा मतलब देखो 192 से ऊपर तो 830 हो गए, इसका जो तीसरा हिस्सा ऊपर वाला होगा, पॉइंट आप 33 मान सकते हो, 30 मान लो, तो लगभग 191.70, यानी कि मैं कहूँगा 100, देखो 192 से ऊपर तो 830 हो गए। अब मैं नीचे मुझे 70 और चाहिए तो मैं कह दूंगा 191.70 से जो जस्ट ऊपर होंगे वो 900 होंगे, तो ओबीसी की कट ऑफ हो जाएगी लगभग 191 से 192। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओबीसी कट ऑफ होगी 191 से 192। देखो ये मैंने बता दी मैक्सिमम। अब जिसके 90 आ रहे हैं या 189 आ रहे हैं उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो भी बिल्कुल रेस में है। हाँ 189 से नीचे है उसको मैं कह दूंगा कि भाई आपको थोड़ा सा अलग से तैयारी कर देनी चाहिए और सिलेक्शन हो जाए तो आपकी बहुत अच्छी बात है। तो ये तो श्योर है, ये तो श्योर है। और आपके 189 या 190 आ रहे हैं तो भी आप बिल्कुल सिलेक्शन की दौड़ में हो, मना नहीं कर सकते। लेकिन जो इसके 192.001 भी आ रहा है वो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाइए। अब मेरे पास मैसेज आते हैं कि वही बात फिर से बताई मैंने, सर मेरे ओबीसी से 195 मेरा हो जाएगा क्या? अरे भाई मुझे अब ये बता दे, क्योंकि देखो मैं ओबीसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और वो देख इसलिए रहे हैं कि ओबीसी कितनी ज़्यादा जाएगी। मुझे आप ये बताओ किस तरीके से ओबीसी की 192 से ज़्यादा जा सकती है। देखो जो पीएच के 338 है मैंने उसमें 50% से भी ज़्यादा मान लिया, लगभग 176 माना, 900 सीटें बची। अब बताओ क्या 176 से भी ज़्यादा हो सकते हैं कि पीएच के 338 में से? नहीं हो सकते। अब आप कहोगे 200 हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं भाई 91.70 है, 0.80 कर लो, ठीक है। अब मैंने माना प्रतिनिधि तो 62% मान लिया, क्या इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्या? भाई दो ही तो चीज़ डिपेंड करेगी, एक तो पीएच वाले, एक प्रतिशत। अब आपके दिमाग में जिसके ज़्यादा नंबर है, तो वो जिसके नंबर कम आ रहे हैं ना 189 190 आ रहे हैं, वो तो कहेगा नहीं सर 60, हमें लग रहा है 60 ही होगा। लेकिन जिसके नंबर 195 आ रहे हैं, 94 आ रहे हैं, 96 आ रहे हैं, वो कहेगा सर ऐसा करो 70 मान लो, क्योंकि वो अपने आप को सेव करके खेलेंगे। यदि मैं 70% के अकॉर्डिंग करूँगा ना, तब भी 192.20 के अकॉर्डिंग मैंने निकाल के देखा था, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये तब है तो 70 होगा, मुझे नहीं लगता 70 होगा। तो बात ये कि बुरी से बुरी कंडीशन मान लो हर तरीके से आप, ठीक है, पीएच की भी ज़्यादा है, 70% भी है,
सब कुछ करोगे तो भी 192.20 से ज़्यादा नहीं है। जिसके इससे ज़्यादा है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर रहे। तो ये अपने को पता लग गई ओबीसी की कट ऑफ। अब मैं बातें करता हूँ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पर। आप इसको देख सकते हैं। अब देखो जो ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं ना, वो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ किस बेस पे मैं कितनी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल शुद्ध सीट कितनी है। शुद्ध मतलब उसमें मेल फीमेल की बातें हो रही है, ना उसमें एक्स सर्विसमैन है, ना पीएच वाले हैं, ना स्पोर्ट पर्सन है, ना डिवोर्स है, ना विडो है, उसको शुद्ध सीट बोलते हैं। तो वो अपनी है 485। देखो शुद्ध सीट कितनी हो गई, 485। ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस में कितने स्टूडेंट को पास करेंगे, 485 का 2 गुना करेंगे, 970 को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पास करेंगे। यानी कि जो आपकी कट ऑफ 176.85 गई है, वहाँ से लेके 190.5 के बीच में आपके 970 स्टूडेंट हैं। अब ये 970 स्टूडेंट का मैंने एक ग्राफ बना दिया। देखो ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, पहले ऊपर कम स्टूडेंट होंगे, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, बिल्कुल बढ़ता हुआ क्रम चलेगा। और लास्ट में जब इनको जोड़ेंगे तो आना चाहिए 970। अब ज़्यादा मतलब ये नहीं पहले मैंने 6 बढ़ा दिया, फिर 8, फिर 4 बढ़ा दूँ। हाँ ऐसा हो सकता है, पहले 6 फिर दोबारा 6 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 7, फिर 8, फिर 8 हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब 8 बढ़े फिर 7 बढ़े। जैसे देखो 14 तो ये आधा हो गई। देखो यहाँ पे देखो 30, देखो 30 से मैंने 3 बढ़ाए, यहाँ पे 33 होंगे। फिर मैंने 4 बढ़ा दी, यहाँ पे 87 से 88 के बीच में 37 होंगे। फिर मैंने 5 बढ़ाए 42, फिर मैंने लगभग 6-7 बढ़ाए 49, फिर 8 बढ़ाई 57। ऐसे हमेशा बढ़ता जाएगा। ये बात समझ गए। तो ये अपना बिल्कुल एक पिरामिड बन गया है। इससे ये थोड़ा सा अपने को आइडिया लग जाता है हाँ कि इस नंबर से इस नंबर के बीच में लगभग इतने स्टूडेंट होंगे। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कट ऑफ पे। अब लॉजिक समझना। अब ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है। अब देखो जो जनरल से लगभग 1870 स्टूडेंट जो बाहर हो रहे हैं, इनमें ईडब्ल्यूएस के हैं लगभग 18% जो है 336। देखो सीटें आपकी है 485 और ये स्टूडेंट हुए 336। अब 485 में से 336 स्टूडेंट ये वो टॉपर स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन 2 गुना में जनरल से हुआ है। यानी इनके सिलेक्शन को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि जिसके भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और जिसका जनरल से सिलेक्शन हुआ है 2 गुना में, वो तो अपनी आराम से गर्मी में एसी चला के रिजाई ओढ़ के सो जाओ, उनका सिलेक्शन तो श्योर है। अब सिलेक्शन अब बच गए कौन। अब आप कहोगे ठीक है ये तो जनरल में सिलेक्ट हो गए 336। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन हुआ है भाई, जिसके 176.85 से लेके 190.5 के बीच में है, वो तो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट हुआ है। क्या उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और होगा तो कितने नंबर चाहिए वो देखो। अब मुझे ये बताओ 336 का सिलेक्शन हो गया, 485 में से 336 घटाए तो लगभग बच गए 149। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 485 आ जाएगा। अब ये लगभग एक 149 राउंड फिगर में 150 कह देता हूँ। अब 150 ऐसे स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिनका सिलेक्शन होगा। 150 के अलावा जो बाकी है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब देखो 150 स्टूडेंट कहाँ आते हैं भाई, 190 से 90.5 के बीच में 14 हैं, 89 से 90 के बीच में 30 है, ऐसे 88 से 89 के बीच में 33, ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जब मैं इनको जोड़ता हूँ 14, 30, 33, 37, 42, जब मैंने 42 को जोड़ा तो 156 आ गया। 156 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 186 से जस्ट ऊपर बच्चे हैं वो 156 है। तो कट ऑफ कहाँ हो गई, 186 के ऊपर आके स्टैंड हो गई कि जो इसकी कट ऑफ जा रही है ईडब्ल्यूएस की वो लगभग 186 जा रही है। अब कहोगे सर हमारे 185 क्या हमारा नहीं होगा, मैंने कहा ये मैक्सिमम है। 186 इस तरीके से मैक्सिमम कट ऑफ है। यदि आपके 184 या 85 के आसपास आ रहे हैं तो आप रेस में हो, ये नहीं कह सकते कि आप हार हो गए। लेकिन 186 प्लस आ रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है। जैसे इसमें 6-7 ज़्यादा आ गए तो 6-7 का मतलब होगा 186.10 है ना, तो लगभग 10 मान लो कि भाई इसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल फिक्स निकालूंगा तो 186.10 या 15 ऐसे मान लो। ये हो गई मैक्सिमम कट ऑफ, ये मैक्सिमम है। उसके अलावा जिसके 184-85 आ रहा है वो भी बिल्कुल सेफ जोन में। तो ये तो देखो अपनी ईडब्ल्यूएस की हो गई। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, एमबीसी कट ऑफ की बातें करते हैं। तो इसको आप देख सकते हो इतने एक बार।
तो अब हम बात करते हैं एमबीसी की। अब एमबीसी के बारे में फिर से दो बात समझनी है आपको। क्या बात? एमबीसी की शुद्ध सीट कितनी है। देखो शुद्ध सीट की बात करें तो एमबीसी की जो शुद्ध सीट है वो है 228, ठीक है, ये होगी शुद्ध सीट। अब जितनी एमबीसी की सीट है उसका 2 गुना एमबीसी में पास किया जाएगा। यदि मैं 228 का मैं 2 गुना कर दूं तो लगभग 456 होता है। ये 2 गुना में पास हुए। जो एमबीसी की कट ऑफ गई है 168.71, यहाँ से लेके जो जनरल की कट ऑफ है 190.5, इसके बीच में जो टोटल स्टूडेंट है वो है 456। अब 456 में आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस नंबर पे लगभग कितने होंगे। देखो मैं एक एक नंबर का यदि मैं लेता, अब मैंने यहाँ पे 2 नंबर का अंतर लिया, 88 से 90, 86 से 88, क्योंकि एक एक नंबर का लिखता बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता, फिर आपके समझने में भी दिक्कत होती और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती। मैंने 2 का बना लिया। अब देखो 2 बात ध्यान रखनी है कि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये नंबर हमेशा बढ़ते जाएंगे और जो इनका योग करे वो भी क्या होना चाहिए, 456 होना चाहिए। दूसरी बात, बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कभी 8 बढ़ा दे कभी 7। अब अगला 8 बढ़ाए तो उससे अगला आपको या तो 8 ही बढ़ाओ या फिर 9 बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि अगला 8 बढ़ा दिया फिर 9 फिर 7 बढ़ा दो, वो होगा गलत। देखो 19 था यहाँ पे, फिर मैंने 3 बढ़ाए 22, फिर 4 किया 26, फिर 5 किया 31, फिर 5 किया 36, फिर मैंने 6 किया, फिर 6 किया, यानी ऐसे हमेशा बढ़ते क्रम में चल रहा है। तो ये इसका मतलब ये हुआ 88 से 90 के बीच में 19 है और 186 से 188 के बीच में 22 है। ये बात तो आपको एक पिरामिड की बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर ये क्यों बना रही हो, क्या चक्कर है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखो समझने क्या है, कट ऑफ कैसे पता लगेगा। अब ये हुआ कि जो जनरल के जो 1870 स्टूडेंट को जो बाहर किए गए हैं उनमें आपके एमबीसी के कितने हैं, 3% यानी कि 56 स्टूडेंट है। ठीक है, कितने स्टूडेंट है, 56 है। भाई इन 56 को तो सिलेक्शन मिलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि टोटल सीट कितनी है 228, 56 को तो सिलेक्शन मिलेगा। अब ये इनको तो किस में सिलेक्शन मिलेगा, भाई मिलेगा कैटेगरी से ही, लेकिन ये कौन है, जिनका जनरल से यानी कि 2 गुना में जनरल से सिलेक्ट हुए हैं। अब एमबीसी से जो सिलेक्ट हो रहा है वो कितने स्टूडेंट है जिनको सिलेक्शन मिलेगा, तो मैं इसमें से 56 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितने बचे 2, लगभग 172। ठीक है, कितने आगे, लगभग 172 आगे, ये हो गए। ठीक है, हाँ लगभग 172 हो गए। ठीक है, अब आगे देखो, अब आपको फिर से बात समझनी है कि 56 है, इनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो अपने एमबीसी कैटेगरी में उनका 172 का सिलेक्शन होगा। तो जो इन यानी कि कितने हैं 456 में टॉपर 172 होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। तो 172 कहाँ पर आते हैं वो देखना है। जब आप इनको जोड़ोगे 42 तक जोड़ोगे, यहाँ तक जब आप इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपके आएंगे लगभग 178। तो इसका मतलब ये हुआ जिसका 178 से ज़्यादा, देखो सेम आ रहे हैं, नहीं जिसके 178 से ज़्यादा नंबर हैं वो भी 178 स्टूडेंट है। तो कितना अच्छा यानी कि इत्तेफाक बन रहा है आपका। तो 178 इसकी क्या होगी, लगभग कट ऑफ हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमबीसी की कट ऑफ है वो 176 से 178 मान सकते हैं। 178 मैक्सिमम होगी और लोवेस्ट होगी 176। ये आपकी एमबीसी की कट ऑफ आ गई। बात आप समझ गए होंगे क्या कि जितने भी एमबीसी में थे, यानी कि एमबीसी में टोटल सीट कितनी थी, टोटल सीट थी 228। भाई 56 का सिलेक्शन होगा क्योंकि उनका 2 गुना में ही यदि वो जनरल से सिलेक्ट हो रहे हैं तो उनका श्योर है। यदि 56 को मैं हटा देता हूं तो 172 बच गए। अब ये मैंने ग्राफ बनाया, टॉपर 172 यहाँ पे आ रहा है 178 पे। अब 178 मैक्सिमम कट ऑफ है, यानी 176 से 178 ये अपनी हो गई एमबीसी की कट ऑफ। अब देखो यदि आप एससी और एसटी से हो, वो भी मैंने इसी तरीके से निकाला है, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। अब मैं इसको साफ करता हूं, मैं डायरेक्ट एक बार सभी कट ऑफ यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो दोस्तों मैंने लास्ट में सारी कट ऑफ जो भी मैंने निष्कर्ष निकाला वो मैंने एक साथ लिख दी है। जनरल जो कट ऑफ है वो 198 199 आई, ये तो मैं इसको बोलूँगा सेफ जोन। अब जिसके भी 196 या 197 हैं वो भी रेस में हैं, ये कह सकते हैं वो रेस में, वो डिमोटिवेट ना हो, वो ये ना सोचे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ है। उसी तरीके से ओबीसी वाले की बात करें तो ये बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन जिसके 189 या 190 आ रहे हैं वो भी मैं बोलूँगा कि रेस में है बिल्कुल।
वो भी रेस में है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ है। जिसके भी से ज़्यादा आ रहे हैं वो ये समझो कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब EWS की मैक्सिमम 186 जा रही है, लेकिन जिसके 184 185 आ रहे हैं वो भी अपने आप को रेस में समझे। MBC की 76 जा रही है, जिसके लगभग 175 के आसपास या 74-75 है, वो भी अपने आप को रेस में समझे। अब SC की 169 से 171 जा रही है, लेकिन जिसके 167 से 168 है वो भी अपने आप को रेस में समझे। ST की 58 से 160 है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन जिसके 156 से 157 है वो भी अपने आप को रेस में समझे। अब देखो जो सबसे ज़्यादा जो संभावना है ना, देखो जो मैंने इधर लिखा है उसमें जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो इन दोनों की है ज़्यादा कम होने की। इनके चांस थोड़े से कम है ये वाले आने की। कारण क्योंकि जो मैंने परसेंटेज माना है ना, इसका मैंने लगभग 62 मान लिया, इसका लगभग मैंने 8 मान लिया, सॉरी 18 मान लिया, ये मैंने माना है। अब इनका मैंने थोड़ा कम माना, जैसे इसका 3 माना, इसका 6 माना, इसका 3 माना। इसमें तो क्या होगा, देखो इससे कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों में क्या हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसमें ये जाने की ज़्यादा प्रबल संभावना है कि ये वाला भी चला जाए, वरना ये तो है ही डाटा के अकॉर्डिंग। अब इनमें देख लो, यदि हो जाए ऐसा कुछ चमत्कार कि भाई OBC यदि मान लो 62 से 70 चली जाए और आपका एक कम हो जाए, तो यहाँ पे कम हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि अब ये जो बाकी का एक कम वाला है वो आपके जनरल में जो है 2 गुना में कितना परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है। अब अपने अकॉर्डिंग अनुमान लगा लेना। मैंने लगभग ये डाटा बताया है, जिसका आपके अकॉर्डिंग लगे भाई मेरा 62 से कम जा रहा है तो कम कर लेना, जिसका लगे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेना। देखो ये अपनी कटौती मैंने काफ़ी मेहनत की है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।